ठाकुर समीर सिंह ने हजारों पुजारियों के सामने ऐसा खौफनाक दावा किया था कि जिसकी गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई दे रही थी। पंडित रघुनाथ और उसके अहले खाना खुश थे कि बहुत जल्द मुसलमान जादूगर का किस्सा पाक हो जाएगा और उनका बागी बेटा अमरनाथ मुसलमानों की कैद से आजाद होकर अपने घर लौट आएगा। पंडित रघुनाथ और उसके दूसरे हमनवा ब्राह्मण अभी तक अमरनाथ की तब्दीली मजहब को हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह के साहिराना अमल का नतीजा समझ रहे थे। उन कम नजरों और बेखबरों को पता ही नहीं था कि अमरनाथ ने पहली बार ईमान की तेज रोशनी देखी थी और फिर वो सदियों पुराने कुफरिस्तान के तारीख जिंदान के दरवाजे तोड़कर अहले हरम की तरफ भाग खड़ा हुआ था। उस जहनी इंकलाब के बाद तमाम ताकतवर मजहबी और खूनी रिश्तों ने उसका ताक़ुब किया, लेकिन अमरनाथ ने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ जैसी शफीक व मेहरबान हस्ती ने अपने दूध का वास्ता दिया, मगर अमरनाथ ने उस हवाले को भी जुठला दिया। नौजवान ब्राह्मण ज़ादा अब भी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन ईमान का जज्बा उस खूनी रिश्ते पर गालिब आ गया और अमरनाथ ने माँ की शदीद गिरियाउजारी के बावजूद बुत परस्तों की तरफ लौटने से इनकार कर दिया। अक्सर इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत औरत होती है, मगर अमरनाथ ने अपनी उस कमजोरी पर भी काबू पा लिया। शकुंतला जैसी तौबा शिकन हुस्न रखने वाली दोशीजा की कुर्बत से गुरेज कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अमरनाथ उस दुश्वार तरीन मंजिल से भी आसानी के साथ गुजर गया। पंडित रघुनाथ ने उसे अपनी दौलत से महरूम करने की धमकियां दी, मगर ब्राह्मण ज़ादे ने सीमो जर के अंबार को भी ठोकर मार दी। वो ब्राह्मणों के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले से ताल्लुक रखता था। तब्दीली मजहब के जुर्म की पादाश में अयोध्या के रहने वालों ने उसे एक अछूत से भी ज्यादा हकीर बना दिया था, लेकिन अमरनाथ ने जिल्लत और रुसवाई भी बर्दाश्त की, क्योंकि अब उसकी नज़र में हकीकी इज्जत का मफहूम कुछ और था। माँ बाप जैसे नाजुक और जज्बाती रिश्तों से हमेशा के लिए तर्क ताल्लुक, मोहब्बत की कुर्बानी और महबूबा का इंतहाई तहकीर आमेज सलूक, दौलत के एक बहुत बड़े जखीरे से महरूमी और उस मसनद जाहो जलाल से अलहदगी जहाँ बैठकर वो खुद भी एक देवता बन सकता था। इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद भी अमरनाथ अपने बाप और मकामी ब्राह्मणों की नज़र में एक सहरज़दा इंसान था। अपनी उसी कोताह नजरी के सबब ठाकुर समीर सिंह और अयोध्या के दूसरे पंडित समझ रहे थे कि अगर मूसा आशिका का काम तमाम कर दिया जाए तो अमरनाथ मुसलमानों की जादूगरी के असरात से आज़ाद हो जाएगा। और उसी परागंदा ख्याली के ज़ेरे असर ठाकुर समीर सिंह ने भरे मंदिर में ऐलान किया था कि कल तक अयोध्या के बाशिंदों को मुसलमान जादूगर के फितने से हमेशा के लिए निजात दिला देगा। समीर सिंह का ऐलान सुनकर बुत परस्तों का हजूम रक्स कर रहा था, मगर कुछ पुजारी ऐसे भी थे जो गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें ठाकुर की दौलत और ताकत का एहसास था, लेकिन फिर भी उनके जहनों में कुछ अंदेशे उभर रहे थे। आखिर अमरनाथ ने मूसा आशिका की आंखों में कौन सी अजीब बात देखी थी कि नजर मिलते ही होशो हवास खो बैठा और फिर एक दुश्मन के हाथों बाप दादा का धर्म तक बेच डाला। अब अगर ठाकुर समीर सिंह ने भी अपनी तलवार उसी शख्स के पास रहन रख दी तो फिर क्या होगा? मुसलमानों के बढ़ते हुए असरात से निजात पाने के लिए बस यही एक आखिरी तदबीर बाकी रह गई थी। अगर यह तदबीर भी खुद हिंदू धर्म के रखवालों के मुंह पर उलट गई तो फिर क्या होगा? यही सोचकर कुछ उम्र रसीदा और संजीदा ब्राह्मण शदीद जहनी अजियत में मुब्तला थे और ठाकुर समीर सिंह की कामयाबी के लिए अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। और जागीरदार समीर सिंह का यह हाल था कि वो शमशीर बेनियाम लेकर मंदिर से बाहर निकला। दरवाजे पर सैकड़ों मुसल्ला मुहाफिज उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन सब का रुख दरियाए सरजू के पार उस पहाड़ी टीले की तरफ था जिस पर हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानका तामीर की थी। एक मर्दे खुदा की खानका क्या थी? घास फूस की एक तवीलो आरीज झोंपड़ी थी जिसे कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक हिस्से में हजरत मूसा आशिका का हुजरा था और बाकी हिस्से में कुछ दरवेश रहा करते थे। खानका से मुल्हक एक छोटी सी मस्जिद थी जिसके सतून बांसों पर मुश्तमिल थे और जिसकी छत चटाइयों से तैयार की गई थी। गर्मियों और सर्दी के मौसम तो किसी न किसी तरह गुजर जाते थे, लेकिन बरसात के जमाने में दरवेशों की उस जमात को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। चटाइयों की कमजोर छत तेज बारिश को रोकने से कासिर रहती थी। नतीजतन पूरी मस्जिद में पानी भर जाता था। फिर अहले ईमान उस हालत में नमाज अदा करते थे
कि उनके हाथ, पेशानियां और कपड़े कीचड़ से आलूदा हो जाते थे। अगरचे सुल्तान सिकंदर लोदी एक दीनदार हुक्मरान था, लेकिन हजरत मूसा आशिका ने कभी उसे दरखास्त नहीं की कि वो उस पहाड़ी टीले पर एक पुख्ता मस्जिद तामीर करा दे। सैयद मुबारक अली और चंद दूसरे मकामी मुसलमानों ने हजरत मूसा आशिका से कई बार दरखास्त की कि वो किसी सरकारी कारिंदे के जरिए सुल्तान सिकंदर लोदी की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएं। हजरत मूसा आशिका उस दरखास्त के जवाब में मुस्कुराने लगते। सजदा ही तो करना है, संगे मरमर पर नहीं तो गीली मिट्टी पर सही। वैसे हम बंदगाने आजिज भी तो खाक ही से बनाए गए हैं। मूसा आशिका एक खास जज्बो इंकसार के आलम में जवाब देते, हजरत हमें आपकी तकलीफ का बहुत एहसास है। सैयद मुबारक अली शिद्दत जज्बात से बेकरार हो जाते। कैसी तकलीफ? हजरत मूसा आशिका के होठों पर वही दिल नवाज तबस्सुम उभर आता जिसके लिए वो बुत परस्तों के हजूम में एक खास शोहरत रखते थे। हम बरसाती कीचड़ पर सजदा करते हैं, जो एक निहायत आसान अमल है। क्या तुमने अल्लाह के उन बंदों को नहीं देखा जो सरे मक्तल अपने ही खून की दलदल पर पेशानियां रख देते हैं? सैयद मुबारक अली इल्तिजाएं करते करते खामोश हो जाते। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है सैयद? हजरत मूसा आशिका सैयद मुबारक अली से सवाल करते। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ हर शय का एक वक्त मुकर्रर है? जब वो वक्त मालूम आएगा तो ये खसो खाशाक रंगारंग पत्थरों में तब्दील हो जाएंगे। हजरत मूसा आशिका और उनके मुरीदों ने सुल्तान सिकंदर लोदी की तामीर करदा सराय में एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। सैयद मुबारक अली इसरार करते तो मूसा आशिका पुरजलाल लहजे में फरमाते, सैयद ये मुसाफिरों का हक है, हम तो अपने अपने घरों में मुकीम हैं, फिर क्यों हमें हक तलफी की तलकीन करते हो? मूसा आशिका का जवाब सुनकर सैयद मुबारक अली घबरा जाते। हजरत मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। आप लोग मजहबी अमूर की तबलीग में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि जाती कामों के लिए थोड़ा सा वक्त भी आप लोग मजहबी अमूर की तबलीग में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि जाती कामों के लिए थोड़ा सा वक्त भी पसंदाज नहीं कर सकते। सैयद मुबारक अली निहायत शाइस्ता और मुबहम अंदाज में हजरत मूसा आशिका और दूसरे दरवेशों की फाका कशी की तरफ इशारा करते। इसलिए सुल्तान सिकंदर लोदी के लंगर खाने पर आपका भी हक है। नहीं सैयद, हमारा इस सराय पर कोई हक नहीं। हजरत मूसा आशिका के लहजे से बेनियाजी का रंग झलकता मगर गरूर का शाइबा तक ना होता। हम अल्लाह के कारिंदे हैं तो अहले दुनिया से अपनी मजदूरी क्यों तलब करें? ये तो भिखारियों का शेवा है। और आज ठाकुर समीर सिंह दौलत व इक्तदार के नशे में अपनी शमशीर की नोक से उसी मर्दे कलंदर की दास्ताने हयात का आखिरी बाब रकम करने जा रहा था। अयोध्या के अक्सर बाशिंदों का ख्याल था कि जाबिर सफ़ाक ठाकुर अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा और हजरत मूसा आशिका की झोंपड़ी नुमा खानका खुद उन्हीं के खून से सुर्ख हो जाएगी। चंद दरवेशों ने टीले पर से ठाकुर समीर सिंह और उसके मुसल्ला सिपाहियों को खानका की तरफ आते देखा। आज से पहले ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था कि सैकड़ों राजपूतों ने बेनियाम शमशीरों के साथ पहाड़ी का रुख किया हो। ये गैर मामूली बात थी। खिदमतगार दरवेशों ने फौरन ही हजरत मूसा आशिका को मुत्तला किया। इन्हें तो आना ही चाहिए था। हजरत मूसा आशिका ने निहायत मुतमईन लहजे में फरमाया, और वो क्यों ना आए कि हम लोगों ने उनका सबसे कीमती सरमाया चुरा लिया है। शेख ने पंडित अमरनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसका नाम बदलकर अमीरुद्दीन रख दिया गया था। ठाकुर समीर सिंह पहाड़ी टीले के करीब पहुंचकर रुक गया, फिर अपने मुहाफिजों से मुखातिब होकर बोला, तुम यहीं ठहरो, हमारे दुश्मनों की तादाद भी कम है और वो निहत्ते भी हैं। मैं अकेला ही यहाँ आता मगर ये सोचकर तुम्हें अपने हमरा ले आया कि इन मुट्ठी भर जादूगरों को देवताओं के पुजारियों की ताकत का अंदाजा हो जाए। तुम बेफिक्र रहो कि मेरी तन्हा तलवार ही उन सब की किस्मतों का फैसला कर देगी। ठाकुर समीर सिंह के लहजे में बड़ा गरूर था। उसने चंद लम्हों के लिए सर उठाकर हजरत मूसा आशिका की खानकाह की तरफ देखा और फिर तेज कदमों के साथ टीले पर चढ़ने लगा। मूसा आशिका के खिदमतगार मौत से खौफजदा नहीं थे, मगर उन्हें यह फिक्र सता रही थी कि कहीं सर फिरे राजपूत उनके शेख को कोई जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचाए। उसी ख्याल से तमाम दरवेश बाहर निकल आए थे और ठाकुर समीर सिंह को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे। कहाँ है तुम्हारा सरदार? ठाकुर समीर सिंह की सांसें चढ़ी हुई थी और इंतहाई गजबनाक लहजे में बोल रहा था। वो अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है।
एक दरवेश ने समीर सिंह की बेनियाम शमशीर और कहर आलूद लहजे का कोई तासुर कबूल किए बगैर कहा, और पंडित अमरनाथ कहाँ है? ठाकुर ने उसी गजबनाक अंदाज में दूसरा सवाल किया। वो भी इस वक्त हजरत शेख के हुजरे में मौजूद हैं। दरवेश के लहजे से खौफो हिरास की बजाय इत्मीनान झलक रहा था। मगर ठाकुर, आज तुमने इधर आने की जहमत क्यों गवारा की? दरवेश के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसका अंदाजे गुफ्तगू निहायत शाइस्ता था, जैसे कोई मेजबान अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर रहा हो। मैं तुम्हारे सरदार का सर लेने आया हूं ताकि उसे माता दुर्गा के कदमों में भेंट चढ़ाकर अपने वचन का पालन कर सकूं। शिद्दत नफरत और गजब के बाइस ठाकुर समीर सिंह के मुंह से कफ उड़ रहा था। राजपूत जागीरदार के खौफनाक इरादे देखकर दरवेशों के चेहरे फक हो गए। उन्हें अपनी जानों से ज्यादा हजरत शेख की जिंदगी अजीज थी। ठाकुर, अगर तुझे अपनी वहशियाना रस्म अदा ही करना है तो फिर हम सब के सर काट कर ले जा, मगर हमारे शेख के कत्ल से बाज आ कि इनका खून इस बस्ती को हलाको बर्बाद कर डालेगा। हजरत मूसा आशिका के खिदमतगार शेख को बचाने के लिए अपनी जानों से गुजर जाने पर आमादा थे। मैं तुम्हारे नाकारा सरों का क्या करूंगा? ठाकुर समीर सिंह के गुस्से की आग लहजा बा लहजा बढ़ती ही जा रही थी। मैं तो उस शख्स की जिंदगी का खात्मा चाहता हूं जो अयोध्या में इस हंगामा खेजी की बुनियाद है। ये कहकर ठाकुर समीर सिंह हजरत मूसा आशिका के हुजरे की तरफ बढ़ा। उस सफ़ाक इंसान के बिगड़े हुए तेवर देखकर चंद दरवेश भी आगे बढ़े और हुजरे के दरवाजे पर इस तरह खड़े हो गए जैसे वो अंदर आने वालों को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हों। ठाकुर समीर सिंह उन दरवेशों के करीब पहुंचकर किसी दरिंदे की मानित धाड़ा, मेरे सामने से हट जाओ वरना सब के सब बेमौत मारे जाओगे। हमारी जिंदगी में पीरो मुर्शिद के जिस्म पर खराश भी नहीं आ सकती। बेजरर दरवेशों के लहजे से भी अचानक शदीद जारहियत झलकने लगी थी। अगर गुलामों की मौजूदगी में शेख को कोई गजन पहुंच जाए तो फिर गुलामों की जिंदगी पर 1000 बार लानत। हजरत मूसा आशिका के खिदमतगार जानिसारी की रस्म अदा करने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं तुम्हें आखिरी बार हुक्म देता हूं कि मेरे सामने से हट जाओ। ठाकुर समीर सिंह ताकत के नशे में अपने होशो हवास खो चुका था और वहशियाना अंदाज में चीख रहा था, तू क्या और तेरा हुक्म क्या? उन दरवेशों ने बैक जबान कहा जो हुजरे के दरवाजे पर किसी संगी सतून की तरह खड़े थे। अगर तुझे अंदर ही जाना है तो फिर हमारी लाशों से गुजर कर चला जा। इससे पहले कि ठाकुर समीर सिंह मजीद कोई हरकत करता, हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की बारोब आवाज सुनाई थी, तुम लोग दरमियान से हट जाओ और इसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दो। हजरत शेख ने हुजरे के अंदर से अपने खिदमतगारों को हुक्म देते हुए कहा। दरवेश हुक्म शेख के आगे बेबस थे, मजबूरन दरवाजे के सामने से हट गए। ठाकुर समीर सिंह चंद कदम आगे बढ़ा और एक झटके के साथ हुजरे का दरवाजा खोल दिया, जिसे बांसों और चटाइयों की मदद से तैयार किया गया था। राजपूत जागीरदार ने खून आशाम नजरों से हजरत मूसा आशिका की तरफ देखा, जो एक शिकस्ता चटाई की मसनद पर तशरीफ फरमा थे, और अमीरुद्दीन आपके बाएं जानिब खड़ा था और उसकी निगाहें दरवाजे पर मरकूज थीं। अमरनाथ, तेरी गुस्ताखियां तो हद से गुजर गई है, मगर मैं तुझे इसलिए मुआफ करता हूं कि तू मेरी बेटी का होने वाला शोहर है। ठाकुर समीर सिंह नौजवान ब्राह्मणजादे से मुखातिब हुआ। तू खामोशी से घर वापस चला जा, देवता तेरे गुनाहों को मुआफ कर देंगे और तेरी कौम तुझे दोबारा अपने सर पर बिठा लेगी। अयोध्या में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरे हुक्म से इन्हिराफ कर सके। ठाकुर, तुम मुझे पहचानने में गलती कर रहे हो, अमीरुद्दीन ने इंतहाई पुरसकून लहजे में कहा, और समीर सिंह की शमशीर आबदार को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे राजपूत जागीरदार के हाथों में फौलादी हथियार की बजाय किसी दरख्त की कोई कमजोर सी शाख हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि अमरनाथ तो कई दिन पहले मर चुका? इस वक्त जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वो अमर नहीं अमीर है, हजारों देवताओं का मुनकिर और एक खुदा का परस्तार। फिर मेरा पत्थर के पुजारियों से क्या रिश्ता? बेहतर यही है ठाकुर कि तुम यहां से वापस चले जाओ। क्यों अपने आप को शिकस्त व नाकामी की अजियत में मुब्तला करते हो? मुझे तुम्हारी दौलत और फौजी ताकत का खूब अंदाजा है, मगर याद रखो कि मुझ पर तुम्हारे ये दोनों हथियार कारगर नहीं होंगे। कहने वालों ने मुझसे ठीक ही कहा था। यकयक ठाकुर समीर सिंह की आवाज बुलंद हो गई थी। इस मुसलमान जादूगर ने तुझसे तेरी अकल छीन ली है। मुझसे मेरी अकल छीनी नहीं बल्कि बख्शी गई है, अमीरुद्दीन ने उसी बेबाकाना लहजे में जवाब दिया।
कल तक मैं बगैर दिमाग के एक जानवर था जो पत्थरों से सर टकराता फिरता था। ये मेरे मुर्शद का एहसान अजीम है कि उनकी दुआओं से मैंने इंसानियत की कबा पहनी। तुम भी अपने बदन से जहालत का लिबास उतार फेंको ठाकुर। मैं नहीं जानता था कि तू इस हद तक पागल हो चुका है। ठाकुर समीर सिंह की आंखों, चेहरे और जबान से नफरत की आग बरस रही थी। घबरा नहीं कि तेरा पागलपन बहुत जल्द उतर जाएगा। यह कहकर ठाकुर समीर सिंह हजरत मूसा आशिका की तरफ मुतवज्जे हुआ, मगर जैसे ही उसकी नजरें शेख की नजरों से चार हुई, राजपूत जमींदार के जिस्म पर शदीद लर्जा तारी हो गया और फिर हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। नादान, तू मुझे कत्ल करने आया था। एक बातिल परस्त के लिए हजरत मूसा आशिका के होंठों पर इस्तेहजाइया तबस्सुम उभर आया था। ठाकुर, आज तू पूरे होशो हवास के साथ सुन ले कि मुसलमान बस एक बार ही कत्ल होता है, और वो भी तस्लीमो रजा के खंजर से। दुनिया परस्तों का कोई हथियार एक मर्द मोमिन को दूसरी मर्तबा कत्ल नहीं कर सकता। ये फकीर भी एक बार कत्ल हो चुका। समीर सिंह फिर क्यों मुझ पर खंजर आजमाई करके अपना वक्त बर्बाद करता है? ठाकुर समीर सिंह हजरत मूसा आशिका की बातों का जवाब देना चाहता था, मगर जब उसने अपनी जबान खोलनी चाही तो उसे यकबायक महसूस हुआ कि जैसे उसके होंठ पत्थर के हो गए हैं। और अगर बिलफर्ज मैं तेरे हाथों कत्ल हो भी गया तो क्या तू समझता है कि मेरे बाद पैगामे हक सुनाने वाला यहां कोई दूसरा नहीं आएगा? नहीं ठाकुर, तेरा और तेरी कौम का यह ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उस ज़ाते वाहदहू ला शरीक की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मंजिल हक के मुसाफिरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बुतखाना हिंद की तरफ बड़े बड़े जांबाज आएंगे और वो सब के सब सरबाकफ होंगे। तू और तेरे कबीले वाले किस किस को कत्ल करेंगे? पत्थर के पुजारियों के दिलों, दिमागों और समातों पर लाखों पहरे बिठा दे, मगर अहले हक की आवाजें उन तक पहुंच कर रहेंगी। फिर जिसकी किस्मत में हिदायत होगी वो हिदायत पा जाएगा, और जिस तीरा बख्त के लिए दोजख की दायमी आग लिखी जा चुकी है वो उस आग में जल कर रहेगा। ठाकुर समीर सिंह पथराई हुई आंखों से हजरत मूसा आशिका की तरफ देख रहा था। मैंने बहुत चाहा कि तू कभी ईमान के शम्मा खाने की तरफ आ जाए, मगर मेरी चाहत से क्या होता है? कुफर की तारीकी जिसका मुकद्दर हो उसे इस्लाम की रोशनी से क्या निस्बत? यहां से वापस जा और गुमराही के उसी अंधेरे में सिसक सिसक कर दम तोड़ दे। ठाकुर समीर सिंह का चेहरा जर्द हो गया था और उसका पूरा बदन शिद्दत खौफ से कांप रहा था। राजपूत जमींदार फर्श की तरफ झुका और लरजते हाथों से अपनी तलवार उठाने लगा। फिर जब वो सीधा हुआ तो हजरत मूसा आशिका ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में फरमाया, इसे अपनी गर्दन पर फेर ले, तेरी देवी बहुत भूखी है, जा उसी की खुराक बन जा। ठाकुर समीर सिंह बामुश्किल टीले से उतरकर नीचे आया। उसके मुसल्ला मुहाफिज बड़ी बेचैनी के साथ उस लम्हे के मुंतजिर थे जब उनका सरदार वापिस आएगा तो उसके हाथ में हजरत मूसा आशिका का कटा हुआ सर होगा, और फिर वो अपनी कौम के सामने बतौर फखर चीख चीख कर कहेंगे कि उनके सरदार ने हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया। मगर जब मुसल्ला राजपूतों ने समीर सिंह की झुकी हुई गर्दन, पसीने में नहाया हुआ जिस्म और कांपते हुए खाली हाथ देखे तो उनकी शक्लों पर भी वहशत बरसने लगी। क्या हुआ ठाकुर? एक सिपाही ने लरजती हुई आवाज में समीर सिंह से पूछा। समीर सिंह ने सिपाही के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो थके थके कदमों से अपने मकान की तरफ बढ़ता रहा। ठाकुर, अगर आप हुक्म दें तो हम इन जादूगरों की झोंपड़ियों को इन्हीं के खून से रंगीन कर दें। उसी सिपाही ने कहर आलूद लहजे में कहा। क्या तू अपने सरदार से बड़ा मर्द है? समीर सिंह अपने मुहाफिज पर बरस पड़ा। और क्या तू शमशीर जनी के मैदान में ठाकुर से बड़ा हुनरमंद है? नहीं सरदार, हरगिज नहीं। सिपाही समीर सिंह के बिगड़े हुए तेवर देखकर बदहवास हो गया। फिर क्यों ऐसी जाहिलाना बातें करता है? समीर सिंह की आवाज किसी कदर नरम हो गई थी। अगर यह काम इतना ही आसान होता तो फिर तेरा ठाकुर खाली हाथ क्यों वापिस आता? अपने सरदार का एतराफ़े शिकस्त देखकर दूसरे सिपाही भी खौफजदा नजर आने लगे थे। फिर अयोध्या के बुत परस्तों में कोहराम सा बर्पा हो गया। मुसलमान दरवेशों से मुस्तकिल निजात हासिल करने के लिए ब्राह्मणों के पास ठाकुर समीर सिंह का इक़्तिदार आखिरी जरिया था, मगर आज ताकत का वो जरिया भी रेत का एक ढेर साबित हुआ। ठाकुर समीर सिंह की नाकामी के बाद पंडित रघुनाथ को भी अपने मजहबी इक़्तिदार का तख्त डोलता नजर आ रहा था। मुखालिफ ब्राह्मण खानदान ने
जो बरसों से रघुनाथ के पीछे पड़ा हुआ था, उस मौके को गनीमत जाना और फिर उसके मानने वालों ने इतना शोर मचाया कि रघुनाथ के परस्तारों के जहन भी मुतजलजल नजर आने लगे। आखिर उसी अजाब में मुब्तला रघुनाथ ठाकुर समीर सिंह के यहां पहुंचा। अब क्या होगा ठाकुर? शिद्दत गम से रघुनाथ की आवाज लरज रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर राजपूत जमींदार ने उसे तसल्ली नहीं दी तो वो रो पड़ेगा। ठाकुर समीर सिंह उस वक्त शराब पी रहा था। वो सुर्ख आंखों से रघुनाथ की तरफ देखता रहा और बदहवास पंडित की फरियाद सुनता रहा। रघुनाथ अब गिरिया उजारी करने लगा था। मेरी इज्जत बचा ले ठाकुर, नहीं तो पूरी कौम मुझे अछूत बना डालेगी। देवताओं के नाम पर भीख की रोटियां खाने वाले पंडित, तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। आखिर समीर सिंह की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वह जलते हुए कोयले की तरह चीख उठा। ठाकुर की तरफ नहीं देखता कि उसके चेहरे पर कैसी गाढ़ी स्याही मल दी गई है जो छुड़ाए नहीं छूटती। समीर सिंह जैसा इज्जतदार शख्स सिर्फ तेरी वजह से तमाशा बनकर रह गया है। जी में आता है कि तेरा ही सर काटकर देवी के कदमों पर रख दूं। ठाकुर ने किसी भूखे शिकारी दरिंदे की तरह पंडित रघुनाथ को खूनख्वार नजरों से देखा और समीर सिंह रात भर शराब पीता रहा। उसने अपनी ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। ठाकुर के बीवी बच्चे और मुसल्ला मुहाफिज बहुत ज्यादा परेशान थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे सकता या समीर सिंह से उसका हाल पूछ सकता। फिर जब सूरज तलू हुआ तो देखने वालों ने एक अजीब मंजर देखा। पूरा मंदिर पुजारियों से भरा हुआ था और दूर दूर तक सर ही सर दिखाई दे रहे थे। आज बूढ़े, बच्चे, औरतें, ब्राह्मण, राजपूत, शूदर, गरज अयोध्या के तमाम बाशिंदे मंदिर और उससे मुल्हक मैदान में जमा हो गए थे। इतना बड़ा इंसानी हजूम तो किसी त्योहार के मौके पर भी देखने में नहीं आया था और ये भीड़ महज इसलिए थी कि सुबह की पूजा के बाद ठाकुर समीर सिंह को एक मुसलमान दरवेश का सर देवी के चरणों में भेंट चढ़ाना था। अगरचे अयोध्या के बासर हल्के इस रात से आगाह हो चुके थे कि ठाकुर अपने दावे का सबूत फराहम करने में नाकाम हो गया है, लेकिन मकामी बाशिंदों की अक्सरियत अपनी बेखबरी के बाइस समीर सिंह का इंतजार कर रही थी कि अचानक किसी समत से ठाकुर नमूदार होगा और उनके देरीना ख्वाब की जीती जागती ताबीर पेश कर देगा। वाकिफकार लोगों में से अक्सर का ख्याल था कि शर्मो नदामत के बाइस ठाकुर समीर सिंह दोबारा मंदिर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि नाकामी की सूरत में खुद उसे अपना सर देवी की नजर कर देना था और जान की कुर्बानी इतनी आसान भी नहीं होती। अगर ठाकुर अपने वादे से मुकर जाता तो पूरे अयोध्या में उससे बाजपुर्स करने वाला भी कोई नहीं था। समीर सिंह की ताकत से सभी लोग खौफजदा रहते थे, इसलिए बाखबर हल्के यही सोच रहे थे कि ठाकुर बड़ी आसानी से अपनी जान बचा लेगा और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि कोई उसे उसका वादा याद दिला सके। मगर उस वक्त पूरे मजमे पर मौत का सन्नाटा तारी हो गया जब ठाकुर का घोड़ा मैदान के करीब आकर रुका। समीर सिंह आहिस्ता से नीचे उतरा। शब बेदारी और कसरत शराब नोशी से उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा तमतमा रहा था। ठाकुर की चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन वो अपने कदमों को मजबूती से जमाता हुआ उस मकाम की तरफ बढ़ रहा था जहां दुर्गा देवी का मुजस्मा नस्ब था। समीर सिंह की गर्दन तनी हुई थी और वो बार बार अपनी मूंछों को बल दे रहा था। ठाकुर के चेहरे पर एहसास शिकस्त का हल्का सा अक्स तक न था। वो इंसानी हजूम को फातेहाना नजरों से देखता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। फिर ठाकुर अयोध्या के बुत परस्तों की सबसे बड़ी इबादतगाह में इस तरह दाखिल हुआ जैसे वो खुद ही देवता है और उसके दर्शन के लिए हजारों पुजारी सफ बस्ता खड़े हैं। ठाकुर समीर सिंह को खाली हाथ देखकर हजूम की बेचैनी बढ़ गई थी और दुर्गा का हर पुजारी उससे पूछना चाहता था कि मुसलमान दरवेश का सर कहाँ है, मगर ठाकुर की ताकत और उसके गुस्से ने हर शख्स को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। समीर सिंह से उसकी मर्जी के खिलाफ सवाल करने का मतलब यही था कि राजपूत जमींदार के कहरो गजब की भड़कती हुई आग पर तेल डाल दिया जाए। माजी में ऐसा कई बार हो चुका था कि कुछ मजलूमों ने ठाकुर के सामने हरफे एहतजाज बुलंद किया तो उनके घरों को आग लगा दी गई या फरियादियों की जबानें काट दी गई या उनके सर तन से जुदा कर दिए गए। मामूली मामूली बातों पर जुल्म की आखिरी हद से गुजर जाना ठाकुर के लिए एक दिलचस्प मशगला था। नतीजतन अयोध्या और उसके गिरदो नवाह की कई बस्तियां समीर सिंह के तस्वुर ही से सहमी रहती थी और खौफ व दहशत ही ठाकुर के हथियार थे जिनके जरिए वो बरसों से उस इलाके पर हुकूमत कर रहा था। आज भी ठाकुर का वही जाहो जलाल अपना असर दिखा रहा था।
और मंदिर की हदूद में मौजूद हर शख्स अपनी शाहरग पर समीर सिंह की शमशीर का दबाव महसूस कर रहा था। बाखबर लोगों का ख्याल था कि ठाकुर एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और हस्बे आदत कमजोर लोगों को शररबार लहजे में मौत की धमकियां देगा और अपने भारी कदमों से जमीन के सीने को रोनता हुआ वापिस चला जाएगा। मगर ये सिर्फ क्यास आराई थी और एक वाहिमा था। ठाकुर दुर्गा के मुजस्मे के करीब पहुंचकर मुड़ा और उन पुजारियों से मुखातिब हुआ जो कशमकशे इंतजार का शिकार थे और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि तुम मुझसे कोई सवाल करो, मैं खुद तुम्हें बताए देता हूं कि वो मुसलमान जादूगर मेरी शमशीर की खुराक ना बन सका। यह कहकर समीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और उसे फिजा में बुलंद कर दिया। तुम खूब जानते हो कि इस शमशीर ने बहुत से लोगों के खून का जायका चखा है, मगर यह फिर भी प्यासी ही रही है। मैं चाहता था कि देवताओं के दुश्मन के खून से इसकी प्यास हमेशा के लिए बुझा दूं, मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। ठाकुर की जबान से उसकी शिकस्त का हाल सुनकर दुर्गा के पुजारियों के चेहरे उतर गए। मजमे का सकूत कुछ और गहरा हो गया था। फिर चंद लम्हों बाद ही एक नौजवान ब्राह्मण की आवाज ने उस सकूत को तोड़ दिया। जो गुजर गई सो गुजर गई ठाकुर, हमें तो ये बता अब क्या होगा। ये वही नौजवान ब्राह्मण ज़ादा था जिसने अमरनाथ की तब्दीली मजहब के बाद पहली बार पंडित रघुनाथ के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और ठाकुर समीर सिंह से शिकायतन कहा था कि अगर ब्राह्मण ही देवताओं से बगावत कर बैठे तो फिर आम पुजारियों का क्या हशर होगा। होगा क्या पंडित? समीर सिंह ने अपनी शमशीर को फिजा में लहराया। कल तक वही हुआ है जो ठाकुर ने चाहा है और आज भी वही होगा जो ठाकुर चाहेगा। यह कहकर समीर सिंह मुस्कुराया और बड़ी अजीब नजरों से नौजवान ब्राह्मण जादे की तरफ देखने लगा। मंदिर के सहन में मौजूद पुजारियों का ख्याल था कि अनकरीब ब्राह्मण जादे पर समीर सिंह का कहर नाजिल होगा, मगर उनका यह अंदेशा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि इस धरती पर ब्राह्मणों के पूजा पाठ बाकी रहेंगे या मिट जाएंगे, मगर मुझे इतनी खबर जरूर है कि ठाकुर के वचन की आबरू हमेशा बरकरार रहेगी। समीर सिंह की गर्दन में वही टेढ़ थी और लहजे में वही गरूर था। मुझे अपना वचन याद है और मैं अपनी जबान को दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज समझता हूं। मैंने यही तो कहा था कि अगर उस मुसलमान का सर काट कर ना ला सका तो देवी के हजूर में अपना सर पेश कर दूंगा। क्या इसके सिवा भी मैंने कुछ कहा था? समीर सिंह सावन भादों की बादल की तरह गरजा। नहीं ठाकुर, इसके सिवा तुमने कुछ नहीं कहा था। बैक वक्त बहुत सी आवाजें मंदिर में गूंज उठी। तो फिर अपनी आंखों से यह मंजर भी देखो कि ठाकुर अपना वचन किस तरह पूरा करते हैं। समीर सिंह का लहजा किसी भेड़िए की गुर्राहट से मुशाबे था। इंसानी हजूम को अपनी सांसें रुकती महसूस होने लगी। देवी के परस्तारों के सारे वसवसे और अंदेशे गलत साबित हुए। सारे के सारे ब्राह्मण यही सोच रहे थे कि समीर सिंह को उसका एहसास शिकस्त रेजा रेजा कर देगा, मगर वो ऐसे खौफनाक जलजले के दौरान भी एक चट्टान की तरह मजबूत नजर आ रहा था। ऐ अयोध्या के वासियों सुनो, समीर सिंह अपनी पूरी ताकत से बोल रहा था ताकि उसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठाकुर का वक्त पूरा हो चुका, इसलिए वो तुम्हारे दरमियान से उठकर जा रहा है। अभी समीर सिंह की आवाज की बाजगश्त बाकी थी कि रघुनाथ बोल उठा, ठाकुर तुम अपनी जान क्यों देते हो? अयोध्या के वासियों को तुम्हारे दम से बड़ी ढारस है। तुम चले गए तो हिंदू धर्म के सारे रक्षक अनाथ हो जाएंगे। चुप हो जा पंडित। समीर सिंह रघुनाथ पर बरस पड़ा। मुझे फरेब देता है ताकि मैं अपना वचन पूरा ना कर सकूं और फिर मेरे ही गुलाम अयोध्या की गलियों में चीखते फिरें कि ठाकुर झूठा था। पंडित रघुनाथ वाकईतन समीर सिंह के साथ एक सियासी चाल चल रहा था, मगर ठाकुर ने उसे भरे मजमे में झिड़क दिया। मैं इस संसार में कुछ देर का मेहमान हूं, मगर जाने से पहले मेरी एक बात बहुत गौर से सुन लो। ठाकुर समीर सिंह पुजारियों के हजूम से दोबारा मुखातिब हुआ। मेरे जाने के बाद तुम लोग अपनी आंखों, कानों, दिलों, दिमागों और घरों के दरवाजे सख्ती से बंद कर लेना। अगर तुमने कोई रोजन खुला छोड़ दिया तो वो जादूगर अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारे अकायद की पनाहगाहों में दाखिल हो जाएगा और सब कुछ लूट कर ले जाएगा। मैंने उसकी आंखों में बड़ी तबाहकार बिजलियां तड़पते देखी हैं। आज उसने सिर्फ एक अमरनाथ को जलाकर खाक कर दिया है। अगर तुमने अपनी आत्माओं के चारों तरफ मजबूत हिफाजती बंद नहीं बांधे तो कल तुम्हें हजारों अमरनाथ सरे राह जलते और फिर राख का ढेर होते नजर आएंगे। यह कहकर समीर सिंह आगे बढ़ा और दुर्गा माता के कदमों में झुक गया। देवी,
तेरा दास, तेरा ठाकुर तुझसे बहुत शर्मिंदा है, इसे क्षमा कर दे और इसके सर का बलिदान स्वीकार कर ले। जिन पुजारियों तक समीर सिंह की आवाज पहुंच रही थी, उन पर शिद्दत खौफ से सख्ता तारी था। यकायक ठाकुर सीधा हुआ और उसने खड़े होकर एक जिगर शिगाफ नारा बुलंद किया, जय माता की। फिर समीर सिंह ने अपनी शाहरग काट डाली और उसकी गर्दन से खून का फवारा उबल पड़ा। ठाकुर चंद लम्हों तक दुर्गा के कदावर मुजस्मे को देखता रहा, फिर लहराकर देवी के कदमों में गिर पड़ा। ठाकुर की भेंट का मंजर देखने वाले पुजारियों को अपनी नब्जें डूबती महसूस हो रही थी। आज तक ब्राह्मणों ने सिर्फ बलिदान के किस्से सुने थे या फिर उन्होंने अछूतों और शूद्रों को देवी देवताओं की भेंट चढ़ाया था, मगर आज जब हिंदू कौम के एक सूरमा ने अपनी कुर्बानी पेश की तो धर्म के रखवालों के होश उड़ गए। समीर सिंह ने आखिरी हिचकी ली और उसका तवाना जिस्म साकित हो गया। इंसानी खून ने एक पत्थर को रंगीन कर दिया था। ब्राह्मणों के नजदीक ये बड़ा कारनामा था और फिर उसी कारनामे को बुनियाद बनाकर अयोध्या के तमाम पंडित जोर जोर से चीख रहे थे, ठाकुर महान था और सदा महान रहेगा। तवाहुम परस्तों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करने के लिए ब्राह्मणों को राजपूतों की हिमायत दरकार थी और उसी वजह से वो समीर सिंह की जय जयकार कर रहे थे। उसी शोर में एक घुटी घुटी आवाज पंडित रघुनाथ की भी थी। वो अपने सर के बाल नोच रहा था और समीर सिंह की फटी हुई आंखों की तरफ देखकर बार बार चीख रहा था, तूने ये क्या कर डाला ठाकुर, जाते जाते मुझे भी जिंदा दरगोर कर गया। अयोध्या और गिरदोनवाह की बस्तियों में ठाकुर समीर सिंह की मौत का सोग मनाया जा रहा था। ब्राह्मण तबका इसलिए उदास था कि उनकी पुष्ट पनाही करने और उनके मजहबी इक्तदार को सहारा देने वाला एक ताकतवर इंसान दुनिया से उठ गया था। ये एक ताजिराना रस्म थी जिसे पंडितों का गिरोह मजबूरन अदा कर रहा था। हकीकी सोगवार तो बस राजपूत कौम ही थी जिस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था, और रहे शूदर तो वो इंतहाई हालत जबर में ठाकुर समीर सिंह की अर्थी पर बैन कर रहे थे, वरना दिली तौर पर वो निहायत खुश थे कि उन्हें एक जाबिर सफ़ाक इंसान से निजात मिल गई थी। मगर उन जाहिल लोगों को ये राज कौन समझाता कि एक ठाकुर के जाने से जुल्मो सितम का बाब बंद नहीं होता। समीर सिंह नहीं तो कोई दूसरा ठाकुर आ जाएगा और जबरो तशद्दुद के सिलसिले को वहीं से दोबारा जोड़ देगा जहां से वो टूट गया था।